तो इस समय माँ शक्ति की आराधना पूरे भारत में जो है नवरात्र के समय में होती है। और आज नवरात्र का 9वां दिन है। कल जो है विजयदशमी का पर्व है और निश्चित तौर पे ये पर्व जो है आपका अपने आप में बहुत ही ऊर्जान्वित पर्व होता है। दशहरे का दिन भारत के लिए या पूरे मानव जाति के लिए बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन होता है, एक संकल्प का दिन होता है जिसमें हम कुछ संकल्प लेते हैं। भगवान श्री राम जब रावण को जो है समाप्त करने के लिए जा रहे थे, यहाँ पर भगवान श्री राम और रावण की जब बात होती है ना, तो ये हमेशा अच्छाई और बुराई की बात होती है। समाज में बुराई सदैव से व्याप्त रही, अच्छाई सदैव से व्याप्त रही। तो समाज में हमें चुनना होता है कि हमें साथ किसका देना है। हमेशा आपको अच्छाई के साथ खड़े रहना है। और हमारे जितने भी ये पर्व हैं, त्यौहार हैं, ये समय समय पर हमें यह मार्गदर्शित करते रहते हैं, ये निर्देशित करते रहते हैं। और समाज में हमारे इस समय आप देखेंगे जगह जगह पर रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है। तो रामलीला का संदेश यही है कि कैसे आप इस समाज से अपनी भूमिका कैसे आप निर्धारित करें, क्योंकि व्यक्ति को जो सबसे ज़्यादा संदेह होता है वो अपनी भूमिका को लेकर के होता है कि मेरी भूमिका क्या होगी इस समाज में। तो आपकी भूमिका हमेशा अच्छाई की तरफ होनी चाहिए। आपको अच्छाई के साथ खड़े रहना है, बुराई का साथ कभी नहीं देना है। ये हमारे हर एक पर्व के द्वारा ये हमें बताया जाता है। जितने भी पर्व भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, सभी पर्वों का मुख्य उद्देश्य यही होता है। उनमें से एक आपका विजयदशमी या दशहरा का पर्व है। तो सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी को दशहरे की अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। और आज नवरात्र का 9वां दिन है और मैं आप लोगों के लिए कामना करता हूं कि माँ शक्ति आप लोगों को इतनी ऊर्जा दें, इतनी शक्ति दें कि आप लोग जिस लक्ष्य पथ के लिए निकले हैं उसको प्राप्त कर पाएँ। तो जीवन में लगातार निरंतर चलते रहना है, रुकना नहीं है, कठिन संघर्ष करने हैं, इससे डरना नहीं है, है ना। कल का एक वाकया बताता हूँ। यहाँ पे पास में ही मैं इस समय गाज़ियाबाद में हूँ, तो पास में ही कई सारी रामलीलाओं का आयोजन होता है, जिनमें से एक बहुत बड़ी जो रामलीला है यहाँ पे कवि नगर है। यहाँ पे एक जगह कवि नगर में काफ़ी बड़ी रामलीला का आयोजन होता है। तो कल मैं मतलब हर बार होता है कि जहाँ पर भी मैं रहता हूँ यदि संभव हो पाया तो रामलीला देखने ज़रूर जाता हूँ। वैसे बचपन की आप लोगों की यादें भी हो सकती हैं रामलीला देखने की। एक रामलीला हम लोग टीवी में देखते हैं, है ना। टीवी में रामानंद सागर जी की जो रामलीला है, उसका रामायण है, उसका अपना ही एक महत्व है। लेकिन जो ये लाइव प्रसारण होते हैं ना, जब हम बचपन में छोटे थे तो गाँव में जो है रामलीलाओं का आयोजन होता था और उसमें हम जाते थे देखने। वो क्रम अभी तक टूटा नहीं है। मतलब हर साल कहीं ना कहीं पे यदि मौका लगता है तो मैं जाता हूँ। कल जो था यहाँ पे लंका दहन का जो है कार्यक्रम था, तो कल मैंने 1 घंटे मतलब एंजॉय किए प्रॉपर। अब जब कभी भी यहाँ पे तो बहुत भव्य जो है रामलीला, हर जगह पे बहुत बड़ा मेला लगता है और प्रदर्शनियाँ होती हैं, झूले आते हैं। और जब कभी वो देखते हैं तो बचपन की वो यादें तुरंत सामने आ जाती हैं। कल सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात क्या रही कि जब मैं कल जो रामलीला देखने गया जब, तो वहाँ पर बहुत सारे पुलिस के जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भरा काम जो है पुलिस डिपार्टमेंट इस दौरान करता है। हर तिथि त्यौहार मेले हर चीज़ जो है उनके द्वारा जो है किए जाते हैं। तो कल बहुत सारे मुझे ऐसे छात्र मिले जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे और उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो अधिकारी थे। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होती है कि जब इतनी भीड़ में वो पहचानते हैं और पहचान करके फिर मुलाकात होती है तो एक गौरवान्वित क्षण होता है। मतलब एक टीचर के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता है। मैं आपको सही बताऊं, मैं तो गया रामलीला देखने था और मैंने रामलीला एंजॉय भी की, लेकिन मेरे मन में जो उत्साह था ना वो दोगुना चौगुना हो गया जब आप लोगों से मुलाकात होती है। आप में से कोई कहता है सर मैं 2017 बैच से हूँ, कोई कहता है सर मैं 2018 बैच से हूँ। और फिर लगता है कि यार हाँ ठीक है, मेहनत की गई है और मेहनत का परिणाम आप लोग हैं जो खड़े हैं वहाँ पर। इस समय काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो हर एक डिपार्टमेंट में हैं, जिनमें से पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी बच्चे हैं, कुछ डीएसपी हैं, कुछ जो है आपके अदर रैंक्स में हैं। तो ओवरऑल मतलब ये एक बहुत प्राउड की बात होती है। मैं सही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरे लिए गर्व की बात कुछ है ही नहीं। और फिर कल काफ़ी एक मतलब प्रॉपर स्टूडेंट कहूँ या फिर जो भी है, उन्होंने कहा सर आप एंजॉय करिए, कहीं पे दिक्कत आए तो बताइएगा। मैंने कहा बस थैंक यू सो मच। और फिर पूरे कार्यक्रम को बढ़िया अच्छे से एंजॉय भी किया।
तो मतलब आप सोच सकते हैं, मैं अभी रात में 1 बजे लौट के आया, 12:30 बजे तक यहाँ की रामलीला चलती है, 12:30 बजे आपका जो है कल लंका दहन का बहुत भव्य जो है मंचन था। अब तो देखिए आधुनिकता प्रवेश कर गई है और बकायदा जो है लाइट साउंड और अपने आप में पूरा लंका जला दिया। रावण की जो अहंकार रूपी लंका थी कल, मतलब कल का जैसे मैं प्रसंग देख रहा था ना, लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों में इतना अहंकार आ जाता है लोगों में, लोगों को लगता है कि वही सब कुछ है, उन्होंने ही सब कुछ हासिल कर लिया है और वो फिर किसी को कुछ समझते ही नहीं है। देखो जीवन में सब कुछ करना, कभी अहंकार मत करना, है ना, कभी अहंकार मत करना। रावण भी था तो रावण को अपनी धन संपत्ति संपदा और अपने लंका का जो है अभिमान था, तो वो अभिमान नहीं होना चाहिए कभी भी, है ना। नहीं तो कोई ना कोई ऐसा मौका आएगा, ऐसा मौका आप ये मान लीजिए जैसे बजरंग बली ही पहुंचे और बजरंग बली ने पूरे जो है लंका को दहन कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो अहंकार का दहन करने का कोई ना कोई ऐसा मौका आएगा जिसमें आपका अहंकार ख़त्म हो जाएगा। बहुतों का अहंकार ख़त्म हुआ है, जिन्होंने भी अभिमान किया है, मन में ये बात विचार लेकर के आए हैं कि वो बहुत ऊंचे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, तो फिर उनका अभिमान बचता नहीं है। तो जीवन में हमेशा ज़मीन से जुड़ के रहना है, अपनी जड़ों को याद रखना है, जड़ों को भूलना नहीं है, मतलब जड़ें आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, है ना। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में आपको यदि कुछ भी हासिल हुआ है ना, तो वो हमेशा के लिए नहीं हासिल हुआ है, वो आप अकेले नहीं हो उसको हासिल करने वाले, बहुत सारे लोग हैं जो वो हासिल कर चुके हैं ऑलरेडी, और आगे आने वाले समय पे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके उत्तराधिकारी होंगे। आप तो एक सर्टेन अपना एक कर्तव्य निर्धारण करने के लिए कुछ हासिल कर रहे हैं, चाहे वो धन हो, चाहे संपदा हो, चाहे जो कुछ भी हो। आप खुद देखिए संपदा किसकी सगी है। आज किसी के पास संपदा है, कल रहेगी या नहीं रहेगी क्या पता, बताइए, कुछ पता नहीं है ना। तो हर चीज़ जो है ना, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, इसलिए ये सब सीख देती हैं। हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो त्यौहार हैं, हमारे जो पर्व हैं, इनसे जो सीख मिलती है ना, मुझे लगता है कि वो शायद किसी चीज़ से भी नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो आप सभी लोग भी इसका हमेशा ध्यान रखिए और लाइफ में इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत से भागिए मत कभी भी। जीवन हमेशा आप लोगों का बेहतर रहेगा और आपको अच्छा लगेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए ये भी हैं कि जल्द ही आप लोग भी सिलेक्शन लीजिए, सारे के सारे लोग, फिर कभी जो है मुलाकात हो और आप अचानक मुझे पहचान लें, ठीक है, कि सर आप यहाँ पर हैं, तो वो जो एनर्जी है ना वो अलग ही है ना। जैसा कि कल मैंने महसूस किया यहाँ पे कि मतलब जब इतनी भीड़ हो, आपको मैं बता दूं कम से कम नहीं रही होगी तो 20 से 30 हज़ार लोग रहे होंगे, मतलब इतनी भीड़ थी, इतना जगह निकलने की नहीं थी। उस भीड़ से जब आपको कोई पहचाने ना, उसकी बात अलग होती है ना। तो कल बहुत सारे बच्चों ने, मतलब मैं भी बहुत सरप्राइज रह गया, मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने पहचाना कैसे मुझे तो उन्होंने कहा कि बस अब इतनी बार देखा है आपको तो अब संभव ही नहीं है कि आपको भूल जाएं किसी भी तरीके से। तो मेरे लिए आप लोगों के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी, जितने भी बच्चे हैं, आप लोग जो है अपने जीवन में सफल बनिए और फिर किसी न किसी मोड़ पे मुलाकात हमारी होगी। ऐसे तो आप रेगुलर वीडियो देखिए, क्लास करिए, मैं हमेशा आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करता हूँ, हमेशा बेहतर करता रहूँगा। जो मेरे प्रॉमिसेस हैं, जो मेरे वादे हैं, जो मेरे सपने हैं, वो आप ही हैं। मतलब अल्टीमेट मेरे सपना भी आप ही हो कि आप लोग कैसे न कैसे करके सिलेक्ट हो जाओ, और मेरा कोई दूसरा सपना नहीं है। मेरे सपने मेरे छात्र हैं और आप लोगों के माध्यम से ही मैं अपने जो है जर्नी को पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस कारण से मेरी बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और इस बार बहुत मज़े की बात बताऊं कि जो ये क्षेत्र है ना हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इस समय बहुत सारे बच्चे हैं, खासकर 2017 और 18 बैच के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। नोएडा की बात करूं, काफ़ी लोग इस समय पोस्टेड हैं नोएडा में, गाज़ियाबाद में तो ऑलरेडी है ही हैं। तो अच्छा लगता है जब कभी आप लोगों से मुलाकात होती है, जाते हैं। दिल्ली में मेरे बहुत बच्चे हैं, मतलब आप दिल्ली पुलिस में देखेंगे तो इतने सारे स्टूडेंट हैं। तो वो वाला प्राउड मुझे आप लोगों से भी चाहिए कि कभी आप लोगों से मुलाकात हो और आप लोग जो है कहें कि सर मैं यहाँ पे हूँ। जीवन में असफल का टैग मत लगा के रहिएगा, मेहनत ही से ही ये टैग आपका हट जाएगा। ठीक है, तो आज जो है पहले तो विजयादशमी की एक बार आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नवरात्र के 9वें दिन मेरी आप सभी के लिए जो है ये
मेरी इच्छा है कि आप लोग अपने जीवन में बेहतर कर पाएँ, और माँ शक्ति से मेरी आप लोगों के लिए यही दुआएं हैं, यही आराधना है। ठीक है, तो चलिए